नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अब तो भाई दिवाली ख़त्म हो गई और लगभग लगभग सभी की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। चाहे कोई प्राइवेट जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो या किसी भी प्रोफाइल में काम करता हो, लगभग लगभग सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो अब हमें लगता है कि भाई अब हमें प्रॉपर फोकस करना चाहिए अपने करियर पे और अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे। ठीक है ना भाई? जब पैसा आएगा तभी तो एंजॉय होगा। अगर आपके पास पैसा है तो रोज ईद और दिवाली है, और पैसा नहीं है तो ईद और दिवाली भी फीकी पड़ जाती है। ठीक है ना? अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको किसी फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंजॉय करने के लिए। आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो। पैसा नहीं होगा तो बहुत सारे लोग दिवाली के दिन भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो दोस्तों, आइए बात कर, आज हम फिर एक नया टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है ना? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है? आप लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में सुना होगा कि भाई ये देखिए होता क्या, मैं बता दूं। आप दुनिया में कोई भी काम करते हो, हर काम में एक स्किल लगती है और हर स्किल के कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है, एक फुल टाइम वाइट कॉलर बिजनेस है। ठीक है ना? पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो पार्ट टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे टाइम ले कर सकते हो, लेकिन ये एक तरह का फुल टाइम वाइट कॉलर बिजनेस है। ठीक है ना? आप किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आप पर्टिकुलर कंपनी के पार्टनर बनते हो। भले ही आप बहुत छोटा सा पार्ट लेते हो, लेकिन एक किसी कंपनी के पार्टनर ही बनते हो एक तरीके से। और जैसे कंपनी क्या अपने प्रॉफिट लॉस होते हैं, वैसे ही प्रॉफिट लॉस आपके होंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस करेगी तो आपको भी लॉस होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RSI। ये क्या है भाई? ये एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और ये एक तरह का क्या है? ये टेक्निकल इंडिकेटर। ये क्या है? टेक्निकल इंडिकेटर। और ये ऐसा वैसा इंडिकेटर नहीं है, वेरी पावरफुल है, वेरी पावरफुल। आप इसको इंट्राडे, स्विंग, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा इंडिकेटर है ये। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, जो लोग स्टॉक मार्केट की तैयारी करते हैं, स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे गुरुजी मार्केट में हैं जो बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है ना? तो मैंने देखा है कि लोगों का ध्यान नोट्स पे नहीं होता है, लोगों का ध्यान से प्रैक्टिकल पे होता है। सर चार्ट पे ऐसी कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए कि बस मतलब कल से पैसा बरसने लगे। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती जो कल से पैसा बरसा सकती है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं जो कल से पैसा बरसा बरसा सकती है, जबकि हर एक स्ट्रेटजी है जो पैसा बरसा सकती है। कैसे? भाई, अगर आप हर स्ट्रेटजी के अपने रूल्स होते हैं, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो हर स्ट्रेटजी में पैसा है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, बशर्ते आप उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसके जो रूल्स बनाए गए उस रूल्स को फॉलो करो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, भाई कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को पूरा समझो, पूरा सुनो और नोट्स जरूर बनाओ। बिना नोट्स के आपकी स्टडी पूरी अधूरी है। चाहे आप हाई स्कूल इंटर एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हो, या किसी भी प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हमेशा आधे अधूरे रहते हैं। और आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, वो आपको तो बर्बाद करता ही है, आपके आसपास के 2-4 लोगों की भी सोच खराब करता है। ठीक है ना? तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, RSI की। ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। इसको हम इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट सभी में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। सब सिंपल शब्दों में बोले तो प्राइस ज्यादा तेजी से ऊपर गया है या नीचे गिर गया है, ये आपको RSI बताता है। सपोज दैट, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं।
सपोज कीजिए किसी चीज के दाम है, मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, मान 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 लीजिए एप्पल के दाम है, एप्पल मतलब खाने वाला एप्पल, ठीक है ना, 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 110 रुपए, ठीक है ना। एक जोन ऐसा आता है, आप भी घर में खरीदारी करते होगे, एक जोन आता है भाई 40 का 50 ले लेंगे, चलो चल जाएगा यार, चलो खाना है कोई बात नहीं, 10 रुपए महंगा कोई बुरा नहीं। 50 से 80 चला गया। अब 50 से 80 चला गया तो 50 से 80 जाने में क्या होगा भाई, सपोज कीजिए 100 लोग एप्पल खाने वाले, एप्पल ईटर है, ठीक है, 100 लोग एप्पल ईटर है, तो यहां पर क्या होगा इस रेट पे, तो भाई 100 के 100, ठीक है भाई हम ले लेंगे, बहुत सही रेट है, गुड। 50 पे चला गया भाई, 100 में से इतना तो पता ही कि भाई 90 लोग बचेंगे जो कहेंगे ठीक है यार 50, ओके। फिर एक जोन आएगा, जब आएगा 80 रुपए का, 80 रुपए के जोन में ये जो 100 लोग थे खाने वाले, 100 में जो 90 बचे थे, इसमें से अब लोग बचेंगे 70 लोग जो कहेंगे ओके ओके है, नॉट गुड, नॉट, बस खाना है भाई, मजबूरी है, ठीक है, घर में भी बीमार है, एनर्जी चाहिए है, सप्लीमेंट की जरूरत है, मल्टीविटामिन नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन जब ये 90 पहुंचेगा तो भाई यहां तक पहुंचते पहुंचते 50 लोग कहेंगे भाई, अब 85 लोग कहेंगे भाई हम खा सकते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, बट हम खा सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब यही 90 वाला 110 पहुंचेगा, 110 पहुंचेगा, ठीक, तो क्या होगा, इसमें से 50 में से 20 लोग ऐसे बचेंगे जो कहेंगे भाई मोस्ट एक्सपेंसिव, बट ये कहेंगे कि भाई ये तो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम बड़े लोग हैं, हम तो महंगाई खाते हैं। लेकिन 80% लोग यहां पर एग्जिट कर गए, उन्होंने कहा भाई नहीं, अब हम इतना महंगा सेब तो नहीं खा सकते। इसी तरह हर एक प्रोडक्ट की एक स्ट्रेंथ होती है, एक स्ट्रेंथ होती है कंज्यूमर और प्राइस के बीच की एक स्ट्रेंथ होती है, जो एक समय के बाद इतनी कमजोर पड़ जाती है कि भाई, अब मान लीजिए डेली 100 टन सेब आ रहा है, 100 टन सेब डेली आ रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए किसी शहर में 100 टन सेब डेली आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर सारा खपत हो रही थी, यहां पर थोड़ी खपत कम हो गई, यहां पे थोड़ी खपत, यहां पे खपत इतनी कम हो गई कि भाई अब 80 टन सेब सड़ने लगा, वेस्ट होने लगा। यहां पर क्या हुआ भाई, डिमांड कम हो गई, डिमांड लैक आ गया। तो अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पर यह होगा कि ये प्राइस यहां पर लेगा रिवर्सल। भाई 20 लोगों के भरोसे तो नहीं प्राइस, मतलब 20 लोगों के भरोसे तो नहीं सेब की मार्केट चलने वाली ना। तो फिर क्या होगा, ये प्राइस टर्न लेगा, धीरे से आएगा 90 रुपए, फिर जाएगा ये 80 रुपए, फिर जाएगा ये 50 रुपए, और फिर खपत को मेंटेन करने के लिए 100 रुपए आ जाएगा। यही आरएसआई है जो हमें बताता है कि इस जगह पर माल बहुत महंगा हो गया है। ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड यहां पर आया कि मोस्ट एक्सपेंसिव, भाई बहुत महंगा हो गया है। हालांकि जो मैंने सेब की एग्जांपल दिया, यहां पर देखा जाए तो ये टमाटर का एग्जांपल होना चाहिए। इस रेट में सेब नहीं मिलता मार्केट में, ठीक है ना, इस रेट पे आपके सेब नहीं मिलते मार्केट में, लेकिन सिर्फ मैंने इसको एग्जांपल के लिए लिया है। इस रेट में टमाटर मिलते हैं 40, 50, 80, 90, 110 तक जाते हैं, और 80 के बाद तो भाई लोग हिम्मत हार देते हैं, कहते हैं भाई जो 2 किलो लेके जाते थे 2 kg, वो कहते हैं भाई 100 ग्राम मिलेगा क्या। भाई मिडिल क्लास तो ऐसा ही होता है भाई, बड़े आदमी जिनके बैंकों में ब्लैक मनी पड़ा है भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मिडिल क्लास की सिचुएशन यही होती है, वो यही कहता है कि भाई 100 ग्राम मिलेगा क्या, ठीक है ना। और उस समय सिचुएशन ये होती है, जो दुकानदार 1 किलो से नीचे देता नहीं था, वो कहता था भाई 100 ग्राम भी ले जाओ यार, माल बिकना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यही होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसी स्टॉक की स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं कि भाई एक समय आता है जब उसका प्राइस कमजोर पड़ जाता है,
ओवरबॉट होता है, ठीक है ना, ओवरबॉट हो चुका होता है, बहुत सारे लोग खरीद चुके होते हैं, ठीक है ना, डिमांड कम हो चुकी होती है, ठीक है ना भाई, बहुत सारे लोग खरीद चुके होते हैं, एक लिमिट पे जाके मतलब जो कहते हैं नहीं खरीदना यार, महंगा हो गया, इतना महंगा हम नहीं खा पाएंगे। वहां पर क्या होता है, जब डिमांड कम होती है तो वहां पर स्ट्रेंथ, उसकी प्राइस की स्ट्रेंथ कमजोर होना शुरू हो जाती है। वही सेम चीज हमको ये इंडिकेटर बताता है कि भाई अब यहां पर प्राइस की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है। ये मैंने जो अभी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, 40-50 रुपए में सेब कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मेरा खाली एक समझाने का तरीका, ताकि आप लोगों को असल में समझ में आ जाए क्या है। इसी तरह जब प्राइस गिरता हुआ आता है, यही सेब अगर आपका 40 रुपए के बाद ये 20 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा, तो सपोज कि 40 का सेब 20 रुपए आ गए, तो लोग जो 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 टमाटो खा रहे हैं, वो कहेंगे भाई नहीं, अब हम टमाटर नहीं खाएंगे, अब हम खाएंगे यहां से एप्पल, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गई, अब प्राइस बहुत कमजोर हो गया, ठीक है ना, प्राइस बहुत वीकेंड हो गया, बहुत प्राइस कमजोर हो गया। अब यहां से भाई जब 100 लोग खाने वाले सेब थे, अब खाने वाले 100 के 150 आ गए, 150 लोग आ गए, तो भाई सीधी सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 100 टन की खपत थी, ये खपत 150 टन की हो गई, 150 टन की खपत हो गई। अब 150 टन की खपत अगर यहाँ पर हो गई, मान लीजिए पूरा शहर खा रहा है, वहां क्वांटिटी पे मत जाइए, नंबर पे मत जाइए, तो भाई सीधी सी बात है कि भाई अब सबको पूरा करना है, तो बनी बात है भाई, ये जो 20 रुपए आया, फिर 20 से फिर चलेगा, 40 चलेगा, फिर 80 चलेगा, फिर 100 जाएगा, ये तरीका चलता रहता है, ये मतलब जीवन चक्र है प्राइस का, चलता रहता है, ठीक है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखें तो 20 का माल अगर एक बार 100 पहुंच गया, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखेंगे तो 100 का माल एक बार 40 से नीचे नहीं जाता है, और फिर ये अगली चढ़ाई चढ़ता है 120 के लिए, फिर अगर 120 एक बार चला गया तो ये 60 से नीचे नहीं जाता, अगली चढ़ाई 140 की चढ़ता है। इस तरह से प्राइस लॉन्ग टर्म मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये मेरा एक समझाने का तरीका था और कुछ नहीं, ठीक है ना, ताकि भाई जो हमारे पुराने प्लेयर हैं उनको तो सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है, लेकिन जो नए प्लेयर हैं उनको वो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, तो सीधी सी बात है, आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें बताता है कि मार्केट ओवरबॉट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। भाई प्राइस जब ऊपर होगा तब ओवरबॉट जोन बनेगा, भाई यहां पे लोग थक गए खरीद खरीद के, इतना महंगा नहीं खरीद पाएंगे। जब प्राइस नीचे होगा तो ओवरसोल्ड, भाई लोग बेच बेच के थक गए हैं, अब यहां से लोग खरीदना शुरू करेंगे, माल बहुत सस्ता हो गया है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आरएसआई एक मस्ट नो इंडिकेटर, पहली बात तो, क्योंकि ये आपको मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताता है, ये आपको मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताता है, ठीक है ना। चलो इसको हटा देता हूं, आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई आरएसआई होता क्या है। अब आरएसआई टर्म में फिर से आ जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, फिर से टर्म में आते हैं। आरएसआई बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक। ये क्या मेजर करता है, प्राइस की मूव को, कि प्राइस ऊपर जा रहा है कितना स्ट्रांग है, हाउ मच स्ट्रांग, प्राइस कितना स्ट्रांग है, मतलब बायर्स और सेलर्स में कौन ज्यादा एक्टिव है। भाई सीधी सी बात है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बायर एक्टिव है, और प्राइस नीचे आ रहा है तो सेलर एक्टिव है, सीधी सी बात है। अच्छा, आरएसआई की जो वैल्यू का मेजरमेंट का फॉर्मूला, जैसे आप सेंटीमीटर, मीटर और वगैरह के किलोग्राम वगैरह क्वांटिटी इस तरह से आप मेजर करते हो, वैसे आरएसआई का जो मेजरमेंट होता है वो 0 टू क्या होता है, वो होता है 0 टू 100, 0 टू 100 की वैल्यू के बीच में ये आरएसआई मेजर होता है। अब 0 टू 100 में भाई कहाँ क्या कैसे लेवल्स होते हैं ये भी बता देता हूं आपको, चलिए। 0 टू 100 के लेवल में क्या होता है, देखिए, जब आरएसआई 70, 30, 0 और 100, 70, 50, 70, 50 और ये 30, इसको कलर कर, एक अलग कलर देने के लिए हमने ये डबल लाइन कर दी, ठीक है ना।
तो दोस्तों जब प्राइस सपोज कीजिए आरएसआई यहां से चल रहा है, यहां से आरएसआई आया, जब प्राइस 70 के ऊपर चला जाता है, अबव 70 जाएगा, तो हम कहेंगे ओवरबॉट है। ओवर इसको ले, ओवरबॉट है। अरे भाई सिलेक्ट हो जाओ। हम्म हम कहेंगे कि हम कह देंगे कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है या जो भी है इक्विटी इंडेक्स है, इसको हम कहेंगे ये ओवरबॉट जोन में चला गया। 70 से 80 जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली होता है कि 70 से या 80 से प्राइस रिवर्स लेता है, ये ओवरबॉट जोन का कंफर्मेशन होता है, ठीक है ना। मतलब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और कभी भी करेक्शन मतलब 70 के ऊपर अगर गया, 70 से 80 के आसपास, 70 से 80 के बीच में कभी भी करेक्शन आ सकता है। मतलब यहां पे करेक्शन इज पॉसिबल, ठीक। और अगर प्राइस यहां से घूमते घूमते आया, घूमते घूमते अगर किसी ने 30 के नीचे चला गया, 30 के नीचे चला गया, तो यहां पे कभी भी करेक्शन आ सकता है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। मतलब ये है ओवरसोल्ड जोन। क्या है? ओवर सोल्ड जोन। मतलब यहां से भी लॉन्ग पॉसिबल है, मतलब यहां से प्राइस बाउंस कर सकता है, बाउंस इज पॉसिबल। मतलब प्राइस में उछाल आ सकता है, सीधी सी बात ये, ठीक है ना। और अगर प्राइस नियर 50 चल रहा है, अगर प्राइस नियर 50 चल रहा है, तो दोस्तों ये होता है आपका ट्रेंड कंफर्मेशन जोन। ये क्या है? ट्रेंड कंफर्मेशन जोन। अगर प्राइस 50 के आसपास चल रहा है तो ये ट्रेंड कंफर्मेशन जोन होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझ लीजिए भाई, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बैठे कैलकुलेट नहीं करना है। आप ये इंडिकेटर जब अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगाओगे या किसी भी ब्रोकर के अकाउंट पे लगाओगे उस पर, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगा। फिर भी हमें पता होना चाहिए आरएसआई फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक। आरएसआई इक्वल टू 100 - 100 डिवाइडेड बाई 1 + RS। 100 डिवाइडेड बाई 1 + RS, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। चलो ये हमने आपको समझा दिया। अब यहां आप कहोगे सर ये आरएस क्या है भाई? ठीक है, आरएस का मतलब बता देते हैं। आरएस का मतलब बता देते हैं। आरएस, आरएस मींस, आरएस मींस एवरेज गेन, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। अच्छा एक चीज बता दो, ये यूजुअली पिछले 14 पीरियड का डेटा से कैलकुलेट होता है, ठीक है। मतलब 14 कैंडल, लास्ट जो भी आप कैंडल से चार्ट लगा के बैठे होंगे, उसकी लास्ट 14 कैंडल पीरियड से डेटा कैलकुलेट होता है ये, ठीक है ना। सीधी सी बात, इसको ऐसे समझिए। बहुत सारे लोग कहेंगे 14 दिन की कैंडल से कैलकुलेट होता है, ठीक है ना, 14 मिनट की कैंडल से कैलकुलेट होता है। नहीं, ये लास्ट जो भी टाइम फ्रेम लगा के बैठे होंगे लास्ट 14 कैंडल से कैलकुलेट करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बहुत सारे गुरुजी आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूज करते हैं, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये यूजुअली 14 पीरियड या 14 कैंडल के साथ कैलकुलेट होता है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट लगा के बैठे होते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना 14 कैंडल का एवरेज गेन है और एवरेज लॉस है वो डिवाइड करके आरएस निकाल देता है, आरएस को +1 करता है, इसको इससे भाग देता है, इसको इससे माइनस करता है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आती है वो आरएसआई वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू आती है वो आरएसआई वैल्यू होती है। क्या होती है? जो भी वैल्यू आती है वो आरएसआई वैल्यू होती है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं भाई। ये पॉइंट हमसे क्या कह रहे हैं, एक सेकंड लूंगा, एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। बहुत देर से फोन वाइब्रेशन मोड पे लगा हुआ है, ठीक है ना। एक सेकंड।
हाँ दोस्तों, एक कॉल थी, काफ़ी देर से आ रही थी, मैंने कहा इसको मैं अटेंड कर लूँ, वरना हमारे स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी फ़ोन की रिप्लाईज नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो वो भी ज़रूरी है भाई। ये हमारे बहुत खास स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमसे 2 साल पहले सीखा था, आज इन्होंने 2 साल में बहुत बड़ी कैपिटल मेंटेन कर ली है। मतलब सिर्फ ये इन्होंने एंट्री की थी करीब 70,000 रुपये कैपिटल से, और आज मतलब लगभग 1000 इंटू कर लिया इन्होंने 2 साल में। वो इनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन कब तब भी कॉल इनका हमेशा आता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, आरएसआई क्या क्या कंपेयर करता है, रिसेंट गेन्स और लॉसेस को आरएसआई बताता है। ठीक है ना, ठीक। चलो, अभी मैंने आपको फिर बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आरएसआई जो है चार्ट में 0 से 100 वैल्यू पे रेंज में मूव करता है, 0 से 100 वैल्यू की रेंज में मूव करता है। ठीक है ना, अबव 70 है तो क्या है, ये ओवरबॉट। ओवरबॉट, हमें ये समझना कि ओवरबॉट है या जोन है, यहां पर कभी भी सेल ऑफ आ सकता है। और बिलो 30 है तो ये ओवरसोल्ड, मतलब यहां कभी भी बाइंग आ सकती है। और अराउंड 50 है तो ये न्यूट्रल या ट्रेंड कन्फर्मेशन में, क्या है ये, न्यूट्रल और ट्रेंड कन्फर्मेशन। ठीक है ना, और अगर अगर आरएसआई 80 के आसपास है, अगर आरएसआई 80 के आसपास है, ध्यान दीजिएगा, तो ये समझ लीजिए भाई बायर बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर एक बार आरएसआई 80 चला गया है तो बायर्स आर टू स्ट्रांग, मतलब बहुत स्ट्रांग बाइंग हो रही है वहां। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी यहां से भी रिवर्सल आता है, मतलब 70 से 80 के बीच में कभी कहीं भी आपको रिवर्सल दे सकता है। और अगर 20 के पास है तो सेलर्स थक गए हैं। अगर 20 के पास है तो वहां पर सेलर थक चुके हैं और मार्केट ऊपर बाउंस ले सकता है वहां पर। तो मतलब कुछ लोग 70-30 लगाते हैं, कुछ लोग हो सकता है कुछ ट्रेड छूट जाए उनकी, कुछ लोग ऐसे ही भी होते हैं जो 70-30 बाय डिफॉल्ट लगाते हैं, उसमें सारी ट्रेड कवर होंगी। ठीक है ना, फेल होने की चांस भी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन जो 80 और 20 को अप्लाई करते हैं। 80-20 में ट्रेड आपको कम मिलेंगी लेकिन श्योरिटी मिलेगी आपको। 80-20 में आपको ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन आपको श्योरिटी मिलेगी कि यहां से ट्रेड आपकी एक्यूरेट जाएगी। ठीक है ना, यहां पे आपके ट्रेड्स में लॉसेस कम होंगे। ठीक है ना, जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो उनमें आपके लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो आप 80-20 भी यूज कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट आप 70-30 यूज करो, सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं भाई, इसी में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग कहते होंगे भाई सर ये हमने सुना है, ये क्या होता है। ठीक है ना, डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस और आरएसआई दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है ना, प्राइस इधर चल रहा है और आरएसआई नीचे चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है। ठीक है ना, प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, ये होता है डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, अब बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस दोनों सब भाई समझ लेते हैं। आज तो नोट्स बनाने बैठे हैं, आज नोट्स समझते हैं फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैं भी बता दूंगा, जाते जाते आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस और आरएसआई दोनों अलग डायरेक्शन चलते हैं। क्या, डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस एंड आरएसआई मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तब आरएसआई डाइवर्जेंस होता है। ठीक है ना, बेरिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस।
बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब प्राइस आपका हायर हाई बना रहा हो, लेकिन आरएसआई लोअर हाई बना रहा हो। ठीक, मतलब मोमेंटम वीक हो रहा है, मोमेंटम वीक हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। यहां पर क्या है, सेलिंग आ सकती है। ठीक, बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा, बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है ना, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा, प्राइस लोअर लो बना रहा होगा, प्राइस लोअर लो बना रहा होगा, लेकिन आरएसआई, आरएसआई क्या कर रहा होगा, आरएसआई आरएसआई आपका हायर हाई बना रहा होगा। ठीक है ना, आरएसआई हायर हाई बना रहा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है ना, मतलब बायर्स वापस आ रहे हैं और रिवर्सल पॉसिबल है। ये डाइवर्जेंस सिग्नल काफी पावरफुल होते हैं अगर आप उन्हें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब काफी हद तक एक्यूरेटली काम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी इंडिकेटर हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं, उन सबका जो मेन है, सबका बॉस है, वो है भाई मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। आप ये सोचो कि खाली आरएसआई लगा के आप डेली ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट में आ जाओ, पॉसिबल नहीं है। अच्छी ट्रेड, टेक्निकली बेटर ट्रेड लेने के लिए, अच्छे प्रॉफिट लेने के लिए आपको आरएसआई को कंबाइन करना पड़ेगा, किसके साथ, मूविंग एवरेज के साथ, मूविंग एवरेज के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ, या वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ, वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ, या वीवैप के साथ। किसी एक के साथ आपको मर्ज करना पड़ेगा, और इन सब का बाप है मूविंग एवरेज, इन सब का बाप है मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज चूज करो, मूविंग एवरेज साथ। आप अकेले आरएसआई से सोचो मार्केट से पैसा बना लो, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ट्रेड आपको छूट जाएंगी, बहुत कम ट्रेड बनेंगी। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात, लोगों की कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो वो करते हैं, मिस्टेक्स। जब लोग ट्रेड लेते हैं किसी इंडिकेटर के साथ या आरएसआई के साथ ही इंडिकेटर लेते हैं, वहां पे कुछ गलतियां करते हैं। पहली मिस्टेक होती कि आरएसआई सिग्नल मिलते ही बिना कंफर्मेशन का ट्रेड लेना। ठीक है ना, एंट्री विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन, मतलब आरएसआई ने कंफर्म नहीं किया और आप एंट्री कर गए। ठीक, ये पहली गलती। दूसरी गलती, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग, सपोज कीजिए मार्केट का मूड ऊपर जाने का ही है, तो ये मत समझो कि वो गिर जाएगा। यहां पर भी आपका ओवरबॉट जोन दिखाएगा, और यहां पर भी आपका ओवरबॉट जोन दिखाएगा, और ये जोन आपका 70 से 80, ये जोन आपका 70 से 80 के बीच में दिखाता रहेगा काफी लंबे समय तक। तो हमेशा कंफर्मेशन के लिए, हमेशा ध्यान दीजिए, कंफर्मेशन के लिए आपको, कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, प्राइस एक्शन। या तो आप प्राइस एक्शन का यूज करो, ठीक है ना, या तो आप प्राइस एक्शन का यूज करो, या आप मूविंग एवरेज का यूज करो, या कोई भी इंडिकेटर एक्सवाइज साथ में आप कंबाइन कर लो। ठीक है ना, प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज। और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा तरीका होता है नेकेड चार्ट, मतलब प्राइस एक्शन। आप इस पे काम करो, किसी इंडिकेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, और ईएमए तो सबका बाप है। ठीक, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी।
ये पूरा का पूरा आरएसआई का ब्रेकडाउन था, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन था आरएसआई का। 70 ओवरबॉट जोन, 70-80 ओवरबॉट जोन, बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन। डाइवर्जेंस क्या करते हैं, डाइवर्जेंस क्या देते हैं, अर्ली रिवर्सल सिग्नल देते हैं। डाइवर्जेंस अगर आप यूज करते हो तो ये क्या करते हैं, अर्ली रिवर्सल सिग्नल देते हैं, मतलब रिवर्सल से पहले ही आपको सिग्नल मिल जाता है भाई यहां पर रिवर्सल आने वाला है, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं आज की मार्केट में आरएसआई का क्या रोल बन रहा है। एक मिनट, ये मैं आ जाता हूं। हाँ, यहां पर दोस्तों देखिए आज मार्केट क्या हुआ, 23 तारीख थी। मार्केट सुबह खुलती है, खुलते ही 9 बज के जब मार्केट खुलती है तो लगभग उस समय आरएसआई 72 के आसपास होता है, मतलब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में चली गई है। सॉरी, ओवरबॉट जोन में चली गई मार्केट, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है। तभी आप देख रहे होगे कि यहां से मार्केट में क्या किया, 70 से 80 के बीच में 79.3 के लेवल से ही, आरएसआई के लेवल से मार्केट ने डाउन ट्रेंड, मतलब वहां से मार्केट ऊपर नहीं गई और मार्केट साइडवेज हो गई। और साइडवेज होने के बाद आप ये देख पा रहे हो यहां पर 10:15 के लेवल पे, 10:15 के लेवल पे लगभग यहां पे कंफर्म हो रहा था कि भाई मार्केट अब यहां से ऊपर नहीं जानी है, ठीक है ना। इस जगह पर जब प्राइस ऊपर से नीचे आया तो यहां पे कंफर्म हो गया अब प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम साथ में अभी नहीं कंबाइन कर, ठीक है ना, प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला, तो आप देख रहे धीरे 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 जब ओवरबॉट जोन में गया तो वहां से धीरे 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 बिकवाली आई, ऊपर से नीचे आया। और ये अगर आप ये ट्रेंड लाइन लगा के यहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा, जैसे प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है, ये आप ट्रेंड लाइन लगाते, मैं दिखा देता हूं, ये आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगाते और जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी यहां पर, इस जगह पर अगर आप सेल ऑफ कर देते, अगर आप इस जगह पे सेल ऑफ कर देते तो आप ये समझ लीजिए कहां से प्राइस कहां आ गया है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि प्राइस अब यहां पर ओवर कहां आ गया है, ओवर सोल्ड जोन पे। ये ग्रीन यहां पे दिख रहा है, यहां पे ओवर सोल्ड जोन में आ गया, ठीक। लेकिन ओवर सोल्ड जोन में भी प्राइस आने के बाद इस जगह पर, अगर इस जगह भाई सपोर्ट यहां पे देख रहे सपोर्ट था, प्राइस ओवर सोल्ड जोन कहां 20 तक आया, जैसे 20 के लेवल तक आया प्राइस यहां से रिवर्सल लिया और हल्का सा रिवर्सल लेके प्राइस 40 तक गया और प्राइस फिर नीचे आ गया। अगर ये 50 के ऊपर चला जाता, अगर ये 50 के ऊपर चला जाता तब तो भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता, मार्केट ऊपर चले, लेकिन प्राइस वहां से फिर नहीं, मतलब प्रॉफिट। अब हो सकता है ये प्राइस गिरते गिरते यहां आ जाए और ये इस बीच 20 तक बना रहे, तो हमें यहां पर साथ में ईएमए लगाना पड़ता है या ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है या प्राइस एक्शन। यहां पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन लगा लो, ये ट्रेंड लाइन अगर आप अप्लाई कर लेते हो, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन अगर आप अप्लाई कर लेते हो, आप ये समझ जब तक प्राइस इसके ऊपर इसके नीचे रहेगा, जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगा तब तक प्राइस को नीचे की तरफ ही आना है, जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक नीचे की तरफ ही आना है। तो आप यहां पे ये चीज कंफर्म हो सकते हो कि भाई हमें यहां पर ऐसे ही एंट्री नहीं, जब प्राइस इसके ऊपर जाए और यहां पर कंफर्म हो कि भाई नहीं अब प्राइस यहां पे थक गया है, तब हमको एंट्री लेनी है। तो ये दोस्तों सिर्फ आपको दिखाने का मकसद यही था कि आप चीजों को समझ ले क्लियर वे में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ग्रीन था, साफ साफ था, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ओवरबॉट जोन था। यहां पर अब ये ओवरसोल्ड जोन बन गया है, ठीक है ना। यहां पे यहां कहीं देखिए यहां पे सपोर्ट नहीं ले, यहां कहीं सपोर्ट नहीं, लेकिन जब तक प्राइस 20 EMA के नीचे है तब तक हम यहां पर रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तब तक हम यहां पर रिवर्सल ट्रेड, जब तक 20 EMA नीचे या जब तक ये जो येलो लाइन चल रही है इस येलो लाइन के ऊपर प्रॉपर कोई पैटर्न सेटअप बना के रिवर्सल नहीं देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे लिखिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एमएससीडी, बॉलिंगर बैंड या मूविंग एवरेज। और बाकायदा मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट, जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसके लिए बाकायदा मैं क्लास आपके लिए दूंगा जो जिसमें पूरा मैं टेक्निकली आपको चार्ट पे सारा समझाऊंगा, क्योंकि भाई नोट्स पे ही वीडियो इतना बड़ा बन जाता है और इतना बड़ा वीडियो पोस्ट करने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।